हेलो बच्चों, यहाँ पर मैं क्लास 12th के गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन का माइंड मैप लेकर आई हूँ। कुछ भी नहीं है, इस चैप्टर में सिर्फ हमें 3 फॉर्मूलाज को याद रखना है। पहला फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मेथड का, सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड का एंड थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड का। सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करने हैं तो आपकी गुडविल की वैल्यू निकल जाएगी। बहुत इजी है ये फॉर्मूला। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया होता है, यदि 1 साल का दिया है तो आप उसी के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए, लेकिन यदि पिछले 4-5 सालों का दिया है तो उसे ऐड करके जितने सालों का है उसे डिवाइड करके आप एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हो। और नंबर ऑफ ईयर परचेज तो क्वेश्चन में दिए ही होते हैं। सेकंड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पर गुडविल निकालने से पहले आपको सुपर प्रॉफिट निकालना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट ये दोनों आपको पता होना चाहिए, तो आपका सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा और फिर आप सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर। नेक्स्ट इसमें मेथड होती है कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इस मेथड में हमें सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहां पर क्या होता है बच्चों, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो नीचे डिवाइड होता है। इसके बाद हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट पता चल जाता है और फिर हम कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड करके। तो बच्चों बस आपको ये 3 मेथड के फॉर्मूलेज याद करने हैं। यदि आपने इन्हें अच्छे से कर लिया तो आपको ये चैप्टर करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो बिना देरी किए आप याद करना स्टार्ट कर दीजिए। यदि मेरे वीडियोस देखकर पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी नेटिक को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।